में अगर किसी की मोनोपोली हो जाए तो उसका नुकसान क्या होता है। लाइव उदाहरण हमारे सामने है। इंडिगो मनमानी कर रहा और सीधा सरकार को ब्लैकमेल कर रहा। सीधा 60% से ज्यादा का मार्केट शेयर है इंडिगो का। 470 से ज्यादा फ्लाइट्स हैं। 8,000 करोड़ के आसपास का मंथली एनुअल प्रॉफिट है इंडिगो का। 80,000 करोड़ से ज्यादा का एनुअल रिवेन्यू है इंडिगो का। 100 करोड़ तो केवल एनुअल सैलरी है इंडिगो के सीईओ की। और अब इंडिगो मनमानी पे उतर चुका है। इंडिगो की मनमानी का शिकार हुए हैं वो यात्री। 40,000 से ज्यादा पैसेंजर 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे तक एयरपोर्ट्स पे अपनी सफर की शुरुआत करने का वेट कर रहे हैं। सफर की शुरुआत करने का वेट कर रहे हैं। रोते बिलखते लोग, किसी का सामान गुम गया है। एक पिता की वीडियो आई जो अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड की डिमांड कर रहा, पर वो भी उसे नहीं मिल पा रही है। आप सोचिए क्या दर्दनाक स्थिति बनी है एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट की ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टैंड की तरह हो गई है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये किसी बस स्टैंड की पिक्चर नहीं है। ये किसी रेलवे स्टेशन की पिक्चर नहीं है। ये किसी ऑटो स्टैंड की पिक्चर नहीं है। ये है एयरपोर्ट की स्थिति। सरकार भी इसमें जिम्मेदार है और उतनी ही जिम्मेदार है। ये मोनोपोली इंडिगो की हुई क्यों है एविएशन सेक्टर में। 2014 से पहले देखिए कि कितनी कंपनियां एविएशन सेक्टर में भारत में थी और आज कितनी कंपनियां बची हैं। केवल 2 कंपनियों के पास 90% के आसपास का स्टेक है एविएशन सेक्टर में। चेक कीजिए कि अमेरिका में कितनी कंपनी है। 15 से ज्यादा कंपनियां हैं। पूरे यूरोप में 100 से ज्यादा कंपनियां जो एविएशन सेक्टर में, परंतु हमारे यहां इंडिगो की मोनोपोली चल रही है। 60 छोड़िए 65% से ज्यादा का मार्केट शेयर है इंडिगो का। डीजीसीए, ये विवाद चालू कहां से हुआ है? तो ये विवाद चालू हुआ है डीजीसीए और इंडिगो के बीच से। डीजीसीए ने गाइडलाइन लाई थी 2 साल पहले और जिसका पालन इंडिगो नहीं कर रहा था। अचानक डीजीसीए सोकर उठा। डीजीसीए को समझ में आया कि इंडिगो हमारे गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, जिसके कारण इंडिगो में पायलट्स की कमी हुई। अब मैं डीजीसीए से पूछना चाहता हूं कि 2 साल से डीजीसीए सो कहां रहा था। इन 2 सालों में अगर डीजीसीए ने बार बार इंडिगो के अधिकारियों से जवाब मांगे होते तो शायद ये स्थिति कभी नहीं बनती। धीरे धीरे इंडिगो इस दिक्कत को दूर कर लेता, परंतु डीजीसीए के अधिकारी भी सो रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एफएसटीसी में चल रहा है ये सब उसके कारण हो रहा। एक न्यूज आई है, या एक न्यूज आई थी कि 1 हफ्ते पहले ही ADSTL, अब ADSTL किसकी कंपनी है आप खुद जाके गूगल कर ले। खुद जाके गूगल कर ले। ADSTL ने एफएसटीसी में मेजॉरिटी स्टेक खरीदे हैं। मेजॉरिटी स्टेक खरीदे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पूरा घटनाक्रम है, ये ADSTL को डायरेक्टली प्रॉफिट पहुंचाने के लिए किया जा रहा। डायरेक्टली प्रॉफिट पहुंचाने के लिए किया जा रहा।